इमाम ने एक रात 9 मुहर्रम की रात काहे को मांगी? नमाज के लिए, जिक्र के लिए, सजदों के लिए। और दुख है यार, सानू सारा कुछ याद रह गया, नहीं याद रहा, ना कुरान याद रहा, ना नमाज याद रही है, ना कुरान याद रहा। कुरान इमाम ने कैसे सुनाया? नेज़े पे। सर मुबारक कब कटाया? सजदे में। यजीदियों से एक रात काहे को मांगी? नमाज के लिए। ये थे हजरत जी, कोई यजीदी नहीं, कोई शिमर नहीं, कोई इब्ने ज़ियाद नहीं, कोई अबू जहल नहीं, कोई अबू लहब नहीं, कोई उत्बा नहीं, कोई शैबा नहीं, कोई वलीद बिन मुगीरा नहीं, लेकिन हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। नहीं है, सबील लानी है जी, लेकिन नमाज पढ़, देख वंडनी है सी, लेकिन नमाज। इमाम फरमा रहे हैं, कहते हैं नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। मैं तेरी देख नू की करा, तो मेरे नाने जान दियाँ कई ठंडियाँ कीतियां हैं। इसलिए हजरत जी, जितने बच्चे, जितने भाइये बैठे हो हजरत, सबसे पुत्र नमाज पढ़ो, पुत्र नमाज पढ़ो, पुत्र नमाज पढ़ो। माफ़ी नहीं नमाज दी, दीन दा सुतून, काफिर ते मुसलमान च फर्क, मोमिन दी मेराज, नबी अलैहिस्सलाम दियां मुबारक अखां दी ठंडक है। हुजूर गौसे पाक हज़रत सुल्तान बाहू एक क्या कहते हैं? जो बेनमाज है खंजीर से बुरा है। एक फरमाते हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाओ ही ना। और दुख की बात है यार, असी बगैर किसी वजह तू एलानिया बेनमाज होंदा ना हज़रत, कम अज़ कम नमाज नहीं पढ़नी तो जान होई उठ के घर च टुर जाइए, लोगों को ना पता लगे नहीं पढ़ी है को पढ़नी। अल्लाह ये भी जायज़ नहीं। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि एलानिया बेनमाज हैं, उधर नमाज हो रही है, बाहर पूरा मत्था ला के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बैठे हुए हैं। पे बुलाओ नहीं जी आना, पे बुलाओ नहीं जी आना। आवाज़ आ रही है ना? हय्या अला सलाह, बैठा था मैं, जाओ नहीं जी आना। यही मतलब है हज़रत जी, कह हम नहीं वैसे जुबान से रहे, लेकिन मतलब तो यही है ना। वहां से आवाज आ रही है, आओ नमाज की तरफ, बैठे थे नहीं आना। मैं किबला साहब ये निकाह कई जगह फस जाइए हज़रत जी, बाकी तो कहने ना ही पढ़ाना पवे हज़रत कोई। मेरे जालों के हालात इस तरह के नहीं कि बंदा जाए वहाँ, बंदा वहाँ जाए, लेकिन मजबूरी है जी। नबी अलैहिस्सलाम ने रिश्तेदारियाँ कता ताल्लुकी से मना किया, फस जाना वा। कई वड्डे ने जिहड़े मैनूं हुक्मन कहते हैं, मजबूरी है, फस जाना वा, जाना ही पैंदा कहीं जगह। मैं कि निकाह पढ़ाने चला गया, निकाह पढ़ा लिया, उन्होंने कहा जी खाना, मैं जी मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना नहीं खाता, मैं बेनमाज के हाथ के खाने से बड़ा गुरेज करता हूँ हज़रत। ठीक है, इसलिए मुझे नहीं पता ये खाना किस किस ने बनाया है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दें। कोई हो सकता है वो सारे मेरे नाल ढेर चंगे ने अल्लाह दे रसूल, लेकिन मैं गुरेज करता हूँ हज़रत। बहरहाल मैं मिल रहा हूँ, बंदा आ गया जी, वो जिन्हों का निकाह सी ना, उन्होंने को बंदा आ गया, आया लेट जी। हज़रत साहब ये हालात देखो मारे, लेट आया और आके आले खाना को, जिनकी बेटी का निकाह था, उनको क्या कहते, हज़रत साहब बड़ी माजरत, मैं निकला तो वक्त से था, लेकिन रास्ते में फटक बंद होने की वजह से मैं लेट हो गया, मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका, लेकिन मैं आ गया जी, देख लो। उन्होंने कहा ठीक है जी, सो बिस्मिल्लाह, रोटी खाओ बैठ। मैं भी निकल आया, लेकिन मैं रास्ते में सोचता आया, मैंने कहा वाह ओए बंदे, एक बंदे ने तुझे अपनी बेटी के निकाह पे बुलाया, तू आ गया, घर से वक्त पे निकला, रास्ते में फाटक बंद था, तू लेट हो गया, तू आ गया और बंदे से माजरत कर रहा है। 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल तेरी उम्र हो गई, रोज तुझे अल्लाह अपने घर में बुलाता, कभी आया ही नहीं, रब से भी माजरत की। ये हाल है हमारे ईमान का हज़रत, ये हाल है हमारे ईमान का। बंदा मेरा खालिक नहीं, मेरा राज़िक नहीं, मेरा मालिक नहीं, मेरे सांसों पे उसकी हुकूमत नहीं, जमीन व आसमान का खालिक नहीं, कुछ भी वो नहीं है, लेकिन वो बुलाए, मैं लेट हो जाऊं, फाटक बंद होने की वजह से निकाह में शिरकत ना कर सकूं, लेट आऊं, मैं माजरत करता हूं उसे लेट आने पे। 40 साल हो गए,
मेरा रब रोज मुझे फजर के वक्त बुलाता है, नहीं गया। जोहर में बुलाया, नहीं गया। असर में बुलाया, नहीं गया। मगरिब में बुलाया, नहीं गया। इशा में बुलाया, नहीं गया। आज तक कभी रब से माजरत नहीं की। तो फिर हजरत जी फिर यही हुक्मरान बनते हैं साढ़े लिए, फिर साढ़े लिए यही बनते हैं हजरत जी। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं आएंगे, फिर उस्मान गनी नहीं आएंगे, फिर शमसुद्दीन अल्तमश नहीं आएगा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आएगा, महमूद गजनवी नहीं आएगा। भाई यही बनते हैं। मिसाल के तौर पे हदीस पाक का मफहूम है जी, जैसे बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा, मेरे महबूब फरमाते हैं उसको 17 अजाबों का सामना करना पड़ेगा। एक हदीस में 15 अजाब आए हैं जी, लेकिन टेंशन किनू है। अज डॉक्टर मैनू आख छड़े ना, हजरत साहब दिल का मसला खराब है, तो कोई ओए मैनू भावें राती नींदर ही ना आए, डरना। अल्लाह डॉक्टर को वही नहीं आती, वो गैर नबी है, वो उसका जन है, गुमान है उसका कि एंजो है, पक्का तो उसको भी नहीं पता कोई भी। लेकिन डॉक्टर कह दे, मैंने हजरत जी डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा खजूर छोड़ते देखा है। डॉक्टर ने कहा जी खजूर नहीं खानी, मैंने लोगों को अजवा को इनकार करते सुना। अल्लाह सुन लो, और मर जाइयो अजवा ना करियो, और ये मेरी बात लिखवा लेना, अजवा खा के मरेगा भी कोई नहीं। हजरत साहब बैठे हुए हैं, मेरे महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में भी शिफा है। तो अजवा कितों निकली है? मदीने की मिट्टी चो निकली है। ज़ेनी बीमारा तो जो मर भी गए ना अजवा खा के, तो सत्ते ही खैरा ने कल फरिश्ते आई आखणगे रब्बा ओ ये जड़ा अजवा खा के मरे है। लेकिन हमारे ईमान का ये हाल है, मैंने लोगों को डॉक्टर के कहने पे अजवा को इनकार करते देखा है। मैंने डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा को इनकार करते, जो हुजूर नबी अलैहि सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाई है हजरत, मैंने लोगों को उसको इनकार करते देखा। नहीं डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन रब के रसूल के कहने पे हम कुछ छोड़ने को तैयार नहीं। नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जैसे बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा उसको 17 अजाबों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह माफ़ कर दे। हदीस पाक का मफहूम है, जो सबसे पहला अजाब बेनमाज को कब्र में रखते दिया जाएगा ना, वो क्या होगा? उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी, उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी, पसलियाँ टूट जाएंगी, एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी, चकना चूर हो जाएंगी। कौन इसकी हिम्मत रखता है इधर जी? हैं? और इधर जी वो क्यों आपस में, क्यों? क्योंकि उसका बनता है। ये ज़मीन देख रही है कि हम इसके ऊपर क्या क्या कर रहे हैं। शादी कोई नहीं छोड़ रहे, शादी सारियाँ दिसान डबरे जा रहे हैं, हम ज़मीन देख रही है। घूमने भी जा रहे हैं, मरी भी जा रहे हैं, नारान भी जा रहे हैं, कगान भी जा रहे हैं, ज़मीन देख रही है, सारा कुछ वो देख रही है कि हम उसके ऊपर क्या क्या कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। चलो क्या नहीं कर रहे? हय्या अल सलाह की सदा सुन के मस्जिद नहीं आ रहे, फिर उसका बनता है आपस में मिलना। तू वही है ना, तू वही है ना, तुझे लाहौर बुलाया तू गया, तुझे फैसलाबाद शादी का कार्ड आया तू गया, तुझे विहाड़ी शादी का कार्ड आया तू सन टबरे गया, तू मरी गया, तू नारान गया, तू कागान गया, तू वही है ना। रोज तुझे तेरा रब अपने घर में 5 बार बुलाता था, तू नहीं ना आया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती। इसलिए हजरत जी हाथ जोड़ के सारे हैं, नमाज पढ़ो यार, नमाज पढ़ो। सब तो पहले कल बरोज़े क़यामत नमाज का सवाल होगा। नमाज 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 पढ़ो यार। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। आज तो काम ही बड़ा सौखा है भाई, औखा काम कौन सा छोड़ दिया उन्होंने हमारे लिए। बदर, ओहद, हुनैन, तबूक, अजनादैन, मोता, खंदक, खैबर, तेरे लिए क्या छोड़ा? करबला नहीं। हमसे किसी ने बेटा मांगा? रब ने मंगया भी होना कोई, जिन्होंने रब नूं पता ही किहड़े ने दे देना। असी 5 नमाजा नहीं पढ़ते, सौखे सौखे काम। मेरे एक बुजुर्ग हैं हजरत, एक बड़े बड़े दर्द से एक बात कहा करते हैं।
वो कहते हमारे बड़े वो थे जिन्होंने लोहे के चने चबाए, जिन्होंने लोहे के चने, बड़ी बड़ी आजमाइशें जी। हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, छोटा नाम है, नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुब्बा दिया, फरमाया तुम्हारी मुलाकात होगी उवैस से, उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। कितनी बुलंद पाया शख्सियत होंगे हज़रत, ताबईन में हज़रत का शुमार है हज़रत हैं। लेकिन लिखा है हाल ये था कि वो फल, वो सब्जियां जो ख़राब होने की वजह से, गल सड़ जाने की वजह से लोग जिनको रूढ़ी पे फेंक दिया करते थे, हज़रत क्या करते थे, उनको उठा के पाक करके जो गला हिस्सा होता था वो उतार के बाकी जो ठीक होता था उसको खाया करते थे। हज़रत उवैस आलम क्या, जब इशा की नमाज़ पढ़ के जमात से अपने हुजरे में आते तो आके ख़ुद को मुखातिब करके कहते उवैस आज क़याम दी रात है, सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम फरमाते। खाते क्या थे, लोगों के वो फेंके हुए फल, वो सब्जियां फ्रिज नहीं होती थी, एक दिन में हद 2 दिन में ख़त्म, वो उठा के गला हुआ उतार के पाक करके खाया करते। लेकिन आलम क्या, अंदाज क्या, आज क़याम की रात, सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम। जब अगली रात आती तो क्या कहते, उवैस आज रुकू की रात है, सारी रात रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगला दिन आते तो कहते उवैस आज सजदों की रात है, सारी रात सजदे में रहते। लिखा एक दिन हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना खाना तलाश कर रहे थे, जिधर लोगों ने फेंका हुआ था ना खाना अपना तलाश कर रहे थे। एक कुत्ता भी थोड़ी दूर अपना खाना तलाश कर रहा था, वो कुत्ता हज़रत वैसे करनी पे भौंका, तो अब कुत्ते को मुखातिब करके कहते हैं ओए क्यों भौंक रहा है मुझ पे, क्या मैंने तेरे आगे से उठाया है, तो अपना तलाश कर, मुझे अपना तलाश करने दे। और फिर दिल में को ख्याल आया तो फिर कुत्ते को मुखातिब करके कहते सुन, जे तो वैसे करनी दा खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते होया तो कुत्तिया वैस तेरे तू चंगा है, तो जे मरदे हो वैसे करनी नू कलमा नसीब ना होया तो कुत्तिया फिर तू ही वैस तू चंगा है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, नमाज बगैर बंदिया तू कुछ भी नहीं है, तू कुरान तो बगैर कुछ भी नहीं, तू जिक्र तो बगैर कुछ भी नहीं हूँ। की लैके जाना ही मालक कल कुछ, जो मालक ने पूछया बंदिया 60 साल रह के आया दुनिया में, क्या लेके आया, की आखोगे, मकान खुद आते रह जाने, घड़ी खुद आते रह जानी, टोपी खुद आते रह जानी। मालिक ने पूछा, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह पूछेंगे बंदे दुनिया से क्या लेके आया मेरे लिए, की आखोगे, की लैके आए, पहली वो तो इत्थे ही, गावां वो भी इत्थे ही, ट्रैक्टर वो भी इत्थे ही, मोबाइल वो भी इधर, लैके की आए हैं, तो जो लैके जाना है जी वो कट्ठा ही कोई नहीं किया। अभी तो इत्थे करनी ही रब्बा 5 वेले की नमाज लैके आया, वो कोई नहीं पल्ले, रब्बा एवे कुरान की तलावत लैके आए हूँ, कोई नहीं, या अल्लाह वे दरूद लैके आए हूँ, कोई नहीं। हजरत अज वेला है जी, आओ करिए यार, आओ शुरू करिए, अपनी नमाज़ां पूरियां करिए, कुरान पाक खोलिए। मैं क्योंकि मगरिब का वक्त भी करीब आ रहा है, मैं मसनवी मौलाना रूम बात और ज़रा खुल के वाज़ेह हो जाएगी। हजरत आखिरी बात, मैं इम्तिहान ज़्यादा नहीं लूँगा, गर्मी शदीद है बड़ी, और बात वाज़ेह हो जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बारिश बरसने के बाद ना बादशाह अपने शाही बागीचे में बैठे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादशाह की काबीना मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। हुआ क्या, एक बाबा गुजर रहा था, बादशाह की बाबे पे नज़र पड़ी, बाबे को देख के बादशाह को शरारत सूझी, अपने सिपाही को कहता पीछे जो पैरे पे खड़ा था, कहा सामने बाबा नज़र आ रहे हैं, क्या हो, फरमाया जा बुला के ले आ। बाबा जब आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला और बाबा जी को थमा के कहता है बाबा जी मुझ समेत सबको देखें, और जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है ना रुमाल उसकी गोद में रख दें। और वो बाबा सिर्फ उम्र का बाबा नहीं था, बल्कि उस बाबे को किसी ने बाबा बनाया था, चंडिया था ही किसी बाबे ने, सियाना। उसने बादशाह समेत ना सबको देखा,
और रुमाल अपनी जेब में डाला और चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा ओए ये तो मेरा तमाशा लगा गया। कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया। तबीबों ने बड़ा इलाज किया, आजिज़ आ गए। तबीबों ने कहा अभी बादशाह नहीं बचना हूँ, आध 3 दिन, चौथा दिन नहीं विखेगा। दवाई बंद कर दी गई। अब सलाह मशवरा ये हुआ दिन जो 3 रह गए हैं तो फिर इस तरह करें, एक दिन तो रियाया के नाम कर दें, बादशाह की और रियाया की एक मुलाकात करवा दें। ठीक हो गया। बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता अपने बादशाह से मिलता जाता था। उन्हीं बंदों में ना वो बाबा भी आ गया, लाल रुमाल वाला। अब क्योंकि एक तो मुलाकात एक थी, दूसरा वैसे बादशाह बीमारी की वजह से भूल चुका था, उसको नहीं पता था ये रुमाल वाला बाबा है। बाबे ने आके कहा अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने कहा वालेकुम सलाम। बाबा पूछता है बादशाह सलामत, बड़ा रोला पाया है, कितने दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा, क्योंकि अरे छड़ के जाना कोई सौखा काम तो नहीं ना, क्योंकि उन्होंने तो मोड़िया सी बंदिया आरजी स्टे ही इत्थे, दिल ना ला लें किते, बंदे थोड़ी देर रुकना है, सदा नहीं रहना, स्टे है ये, दिल ना लगाना, दिल मुझसे और मेरे महबूब से लगाना है, ताकि कल मसला ना हो, परेशानी ना हो छोड़ते हुए। लेकिन असी लाया जी, असी दबा के लाया और ऐना दिल लाया कि ऐस मकान ते ऐस जमीन लई भरा दा गलमा भी पढ़ना पिया तो पढ़ लिया। इतना लगाया, इतना प्यार कर लिया इस जमीन से, इस मकान से। उन्होंने मना किया था ना लगाना, हमने, बादशाह का भी लगा था, वो टेंशन थी बादशाह को, सारा कुछ छड़ के चला कल में। बादशाह रो पड़ा और कहने लगा बाबा जी बस एक सफ़र की तैयारी है। बाबे ने कहा बादशाह सलामत, अच्छा अगर सफ़र पे जा रहे हैं तो सामान किधर है सफ़र का? वो आपका प्रोटोकॉल, वो आपके घोड़े, वो आपकी शाही सवारी, वो खाने पीने का सामान, वो आपके खैमे हैं। बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी जिस सफ़र पे जा रहा हूँ ना उधर ये सामान नहीं जाएगा। बाबे ने कहा अच्छा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफ़र पे रहा हूँ, तो फिर जिस सफ़र पे जा रहे हैं उसका भी तो कोई सामान होगा ना, वो किधर है? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी बस यही गलती हो गई, मैं वो इकट्ठा करता रहा जड़ा छड़ के जाना है, वो इकट्ठा ही नहीं किया जड़ा ओले सफ़र से लैके जाना है। बाबे ने लाल रुमाल निकाला जेब से और बादशाह को दिखा के कहता बादशाह याद आया एक दिन ये लाल रुमाल तूने मुझे दिया था और देख के कहा था कि मुझ समेत सबको देखो, और वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है रुमाल उसकी गोद में रख दो। ले बादशाह आज ये मैं रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है, जिसको अल्लाह ने इतनी उम्र दी, जिसको अल्लाह ने सेहत दी, जिसको अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, जिसके कान में अजान की आवाज़ आती थी, जिसके घर में कुरान था, जिसके घर में मुसल्ला था, जिसके घर में तस्बीह थी, जिसको मैंने माल दिया था, लेकिन तूने फिर भी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। जा बादशाह सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है। हज़रत जी ऐसी बेवकूफ़ी करन दे जी, असी सारा ही वो इकट्ठा करन दे दियाँ जेड़ा छड़ के जाना है। देखो ना जी घड़ी है छड़ के हैं, घड़ी छड़, मैंने आगे भी बता दिया आपको। नहीं हज़रत जी यही पैगाम इमाम हुसैन है, यही पैगाम इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह। नहीं हज़रत रब दे रसूल अल्लाह लाइए 5 वक़्त दी नमाज, ज़िक्र, दरूद, कुरान पाक। और यार याद रखना जी बेटा जितने बैठे हो, जितने ये बिल्कुल शैतान और नफ्स के अबल मेरे हल भैन भी सुन दी ने पईयां, हाँ ऊपर बेटियां भी सुन रही। हाँ सुबह से लेकर अब तक हमने कितनी बार अल्लाह को याद किया? अल्लाह तो मकसद था हजरत, हमने ज़रूरत बना दिया। कौन अल्लाह को याद कर रहा है? बीमार। कौन अल्लाह को याद कर रहा है? मुसीबत ज़दा। कौन अल्लाह को याद कर रहा है? उसी मुश्किल में फंसा हुआ। बाकी कौन कर रहा है? जैसे बीमार ठीक होता है फिर भूल जाता है, मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर होती है वो फिर भूल जाता है, मुश्किल वाले की मुश्किल दूर होती है वो फिर भूल जाता है। वो तो मकसद था हजरत, हमने ज़रूरत बना दिया, ज़रूरत नहीं रह गया, वो तो मकसद था हजरत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून,
अल्लाह कहते बनाया सारे अपनी इबादत लई, मकसद ही बंदगी है। वो मकसद था, क्या रह गया? ज़रूरत। और जो ज़रूरत थी वो क्या बन गई? मकसद। रोटी ज़रूरत थी, मकसद बन गया। औलाद ज़रूरत थी, मकसद बन गया। मकान ज़रूरत था, मकसद बन गया। उल्ट कर दिया, जो ज़रूरत थी मकसद बन गया, जो मकसद था नहीं। हज़रत जी, अल्लाह मकसद है, नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी मकसद है। ठीक है जी। हाँ, वो क्या कहते हैं अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो। हम इस पे भी नहीं पूरे उतरे। आगे क्या हुक्म आया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि बड़ी कसरत से जिक्र करो। हज़रत वो तो है ही कोई नहीं ना। फिर आगे क्या आया? हदीस पाक आ गई, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ जिक्र नहीं, सिर्फ कसरत जिक्र नहीं, बल्कि क्या? औ अंता मजनून, जिक्र इस तरह करो देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया। मैं हज़रत जी कम अज़ कम एनी गर्मी च एनी दूर टुर के ताड़ी खुशामद करना आया कोई नहीं। सच सच मुझे बताना, चारा ही पा लो, सानू वेख के कोई कह सकता है कि हम दीवाने हो गए हैं? कोई भी नहीं हमें कहेगा कि हम दीवाने हो गए। नहीं हज़रत जी, ये दीवानगियाँ लाओ यार, इन दीवानगियों के बगैर बात नहीं बनेगी। और दुख ये है कि दुनियावी हवाले से मौजूद है जी, तेल तो सारे नचन डे ने, खुसरे आंडे दे ने हैं, रकासाएँ आ रही हैं, उत्थे सारे नचन डे ने। कोई गल कहे मौली साहब थानू की लगे, मेरे भतीजे का, मेरे भनेवें का विआह है, मेरे दोतरे का विआह है, मेरे पोतरे का विआह है। लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की बारी आए, किसी को शर्म आती है, किसी को झाका आता है, हुजूर क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औ अंत मजनून, इस तरह जिक्र करो देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया। और हमारी वो दीवानगियाँ कहीं खो गई। कभी अल्लाह की कसमें धियां नमाजी हो जाए ना, सारा घर नमाजी हो जाए। क्योंकि जो बुढ़ी नमाज से पढ़ाना है, पढ़ाने से आ जाए तो बंदे भी पढ़ा लेंदी तो बच्चियां भी पढ़ा लेंदी हैं। बिल्कुल हज़रत जी शैतान के नहीं आना, क्योंकि दुनिया में आने से 9 माह पहले पता चल गया था, जाने से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलना है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाते, लोग हाज़िर खिदमत थे, अदाब महफल हूँ तो अदाब महफल ही नहीं ना, बच्चियों को पता ही नहीं कि अगे बुजुर्गों को बैन दई दे, चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले हैं, फिर उस तो बाद पता ही नहीं किसी को कुछ भी किसी बात का। हज़रत लेकिन वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफल थी, अदाब, अगे सारे बुजुर्ग बैठे थे, जे कोई गल पूछिए तो जवाब दोगे। सारे बुजुर्गों ने अर्ज़ की थी, जनाब आप शबीह मुस्तफ़ा हो, ताड़े तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी खुशबू आती है, तुम गुलशन फातिमा का महकदा हुआ फूल हो, आप हुक्म करो। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, फिर बीज बोता है, फिर अपनी फसल को पानी देता है, फिर फसल पक जाती है, खिदमत करता है अपनी फसल की। आपने फरमाया भाई चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले दसो, हाँ, जब फसल पक जाती है तो फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? सबको जवाब आता है। उसके लिए किसी का MA होना, दरसे निज़ामी होना कोई ज़रूरी नहीं, सबको जवाब आता है। जो फसल पक जाती तो किसान की करता है, वो सबको जवाब आता है, काट लेता है। सारे बाबे अगू अर्ज़ करते हैं, हज़रत फसल पक गई है, तो किसान फिर फसल वढ़ लैंदा है। फरमाया भाई चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले हो बाबे हो, तैयार रहियो, तुसी पक्की फसल हो, उन्हें किसी वेले भी वढ़ लेना जी, हैं तुसी पक्की फसल हो, असी हुण पक्की फसल, किसी वेले भी वढ़ाई कटाई है। अल्लाह होना चाहिए ही साढ़े सजदे वध जाते, असी तैयार हाँ, असी हुण बोनस ते हाँ, साढ़े कोल बोनस भी कोई नहीं, मुक गया सब कुछ, किसी वेले वढ़ाई है, पक गई फसल, तैयार है। हुण असी 5 नमाज़ां ते ना खलोंदे, बल्कि साड़ियाँ 10 हुंदियां, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, सलातुल लैल। हुण चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले पक्की फसल, हुण साड़ियाँ 5 नहीं बनदियां, तियां विआह लईयां, पुत्तर विआह ले, दोतरे खड़ा ले, पोतरे खड़ा ले, हुण बाहरों की कढ़ना ही, हुण की कढ़ना ही बाहरों,
सारे रंग मालक दे तू वेख ले, हुण मालक राजी कर आके। लेकिन की है, जूं जूं उम्र वधदी है तू तू दुनिया का प्यार होर वधदा है। लेकिन इमाम क्या फरमा रहे हैं, तू पक्की फसल है, पक्की, किसी वेले भी वडाई, किसी वेले भी वडाई है। हूँ जवान बैठे सन, हूँ अल्लाह, हूँ जवान भी बैठे सन हज़रत जी। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हूँ जवान बैठे सन हज़रत जी। इमाम साहब जवाना वाल मुखातिब हुए। इमाम साहब आपने फरमाया भाई जवानों तुसी भी जवाब दोगे? अर्ज़ की थी जी इमाम साहब। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, अभी थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है, एक तूफ़ान आता है, एक सैलाब आता है, और क्या पकने से पहले पहले फसल को तबाह कर देता है। फरमाया जवानों तुसी भी तैयार रही हो, कहीं ये ना हो कि तकदीर इलाही का कोई तूफ़ान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। आने से 9 माह पहले पता चल गया था, जाने से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलेगा।